और निर्भया नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ है। अगर हमारा रेप होगा, ऑन ड्यूटी हमारा मर्डर होगा, ये नेशनल इशू है। वहाँ पे डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो नर्स के साथ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ भी हो सकता है। हम लोग की डिमांड है कि इस केस को तुरंत से तुरंत इन्वेस्टिगेट करके सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं होगी। कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, आप बस अंगुलियों पर नाम गिनते जाइए। हर शहर में एक जैसी तस्वीर है। देश भर में करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके विरोध में गम है और गम में गुस्सा है। गुस्सा व्यवस्था से और गम साथी को खोने का। कोई भी सेफ नहीं है नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में, खुद के हॉस्पिटल में वर्क करने का। रोड की कहीं और जाने की तो बात अलग है। 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे, एक को पकड़ा है। They should all be literally hunted and hanged to death. हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। All doctors are standing for her and we want the Central Protection Act. 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कैंपस में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। मामला गरमाया तो देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर धरने पर बैठ गए। इनकी मांगे भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करवाया जाए, सीसीटीवी कैमरों से अस्पतालों की मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन इन सब से पहले मेडिकल छात्रा से हुई बर्बरता की जांच सेंट्रल एजेंसी को सौंपी जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैवानियत का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंच गईं। ममता ने 3 बड़े मैसेज दिए। मेडिकल छात्रा के रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय को वॉलंटियर बनाने वाली बंगाल पुलिस को बेस्ट पुलिस बताया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए खुद को रविवार यानी 18 अगस्त तक का समय दिया और लगे हाथ सीबीआई के सक्सेस रेट पर भी सवाल उठा दिए। পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। মানুষের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য যদি কেউ ভাবতে পারে যে পুলিশ ঠিক মতো করতে পারছে না, যদিও ক্যালকাটা পুলিশ ইজ দ্য বেস্ট পুলিশ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ममता बनर्जी ने केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और गुनहगार के लिए फांसी की मांग जैसी बातें भी कही, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कटघरे में धकेल दिया। पूछा जिस पुलिस ने पोस्टमार्टम तक में लापरवाही बरती वो जांच क्या खाक करेगी? आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं। कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए आप। जिसे हम कहते थे सिटी ऑफ जॉय, आज वो सिटी ऑफ भय है। ये भय को दूर करना है। जहाँ चिकित्सा करने वाली डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है। यहाँ के प्रिंसिपल ममता के खास दलाल है। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर खुद इसको दबा रहे थे। बीजेपी को सीपीएम का साथ मिला, लेकिन टीएमसी ने दोनों पर सियासत का इल्जाम लगा दिया। इसी के साथ छात्रा से बर्बरता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक विभाजन की रेखा साफ दिखाई देने लगी। बीजेपी इसको लेके वल्चर पॉलिटिक्स करने में रास्ते में उतरा है। ये कौन बीजेपी जो बिल्किस बानो का जो रेप किया था, वो लोग जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी लीडर और रेपिस्ट को गार्लैंड किया था, माला पहनाया था। इस बीजेपी से हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी जी की एक संवेदनशील सरकार है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ही वो सरकार लोकप्रिय रही है और जनता ने बार बार उन्हें चुना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई है बहुत तत्परता से बनाई है। उस पर भी अविश्वास करने का कोई कारण पैदा नहीं होता है।
कोलकाता वाले कांड ने इंडिया गठबंधन में ममता के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्भया कांड की याद दिला दी, लेकिन पार्टी के सांसद महुआ माझी निर्भया फंड से आगे नहीं बढ़ पाई। निर्भया कांड जब हुआ था उस समय देश में एक उबाल आया था कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक अकाउंट बनाया गया था सरकार की तरफ से और 1000 करोड़ रुपया हर साल उसमें डाला जा रहा था, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि सही ढंग से इसका इस्तेमाल हो पा रहा है। पूरे देश को झकझोर देने वाले कोलकाता कांड पर राजनीति स्पीड पकड़ चुकी है। जरूरत समाधान की है, लेकिन नेता समस्याएं गिना रहे, समाधान के नाम पर एक दूसरे पर ही अंगुली उठा रहे।